हेलो नमस्कार दोस्तों, JMD स्टडी में मैं घनश्याम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने पटवार स्पेशल मैथ्स के लिए एक बैच चलाया है जिसमें आपको मैथ्स के टॉपिक करवाए जाएंगे। कंप्लीट जो पटवार में जितना भी हमारा टॉपिक है 8-9 टॉपिक कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे और उसमें अपन ने एक टॉपिक भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस की अपन ने बात की थी दोस्तों और इसमें मैंने सामान्य बातें आपको बताई थी। सामान्य बातें क्या क्या बताई थी कि जिसकी टर्मिनोलॉजी होती है, इसकी जो टर्म्स होती हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था सीपी के बारे में। सीपी को बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। दूसरा अपन ने बात की थी दोस्तों एसपी, यानी कि किसकी बात की थी अपन ने? विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी इसमें प्रॉफिट की। प्रॉफिट बोले तो लाभ की बात की थी। इसी को दूसरा नाम एक और देते हैं गेन। गेन भी क्या होता है दोस्तों? लाभ ही होता है। लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आप कोई सामान कम मूल्य में खरीद रहे हो और उसको अधिक मूल्य में बेच रहे हो। क्या बोला मैंने? कम मूल्य में खरीद रहे हो और अधिक मूल्य में बेच रहे हो, यानी कि मैंने क्या बोला आपको कि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। यानी कि लाभ वाली जो कंडीशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो उसमें एसपी हमेशा किससे ज़्यादा होगा? सीपी से ज़्यादा होगा। एसपी हमेशा किससे ज़्यादा होगा? सीपी से। यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। अरे मान लीजिएगा कि आपने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसको आपने 700 रुपए में बेच दी, तो बताइए यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही तो हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 200 रुपए का हुआ है। 200 रुपीज का आपको यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया है। तो लाभ कब होगा? जब हमारे पास विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? लाभ अगर कभी निकालना होगा तो एसपी में से सीपी को अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यहां एसपी में से अरे 200 कैसे बना? 700 में से 500 को घटाया तभी तो 200 आया है। तो एसपी में से किसको माइनस करेंगे? सीपी को माइनस करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा था वो लॉस था, हानि। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? हानि। हानि क्या है? हानि क्या होगी? हानि हमें कब होगी? जब आप किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद रहे हो और कम मूल्य में बेच रहे हो। अधिक मूल्य में खरीद रहे हो, कम मूल्य में बेच रहे हो, यानी कि इस कंडीशन में सीपी हमेशा किससे ज़्यादा होगा? एसपी से ज़्यादा होगा। अरे सीपी किससे ज़्यादा होगा? एसपी से ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हानि निकालनी है तो सीपी को किस में से माइनस करेंगे? एसपी में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे प्यारे बच्चों? एसपी में से, सॉरी सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। मैंने बोला कि आपने कोई वस्तु खरीदी 1000 रुपए की। कितने रुपए की खरीदी? 1000 रुपए की। और आपने उस वस्तु को बेच दिया मेरे प्यारे बच्चों 800 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 800 रुपए में। बताइए आपने वस्तु को खरीदा कितने में? 1000 में। बेचा कितने में? 800 में। क्या हुआ आपको? बोले कि सर हमें तो यहाँ पर क्या हो गई है? हानि। और हानि कितने की हो गई है? 200 की। यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया है तो हमें 200 रुपए की क्या हो गई? हानि। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमेशा जो ऊपर आएगा वो लाभ आएगा और नीचे हमेशा और हमेशा सीपी आएगा।
क्रय मूल्य आएगा जब तक प्रश्न में कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता है। यानी कि प्रश्न में कोई स्पेसिफाई का मतलब हो गया कि जैसे मान लो वो गलती से बोल दे कि मुझे तो जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर नहीं हो रहा, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में आप यहाँ सीपी नहीं लोगे। अगर प्रश्न में बोल रहा है, मान लीजिए कि प्रश्न कह दे आपको कि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो इस प्रकार से अगर पास प्रश्न की लैंग्वेज आती है तो उस कंडीशन में फिर यहाँ सीपी नहीं आएगा। क्या आएगा? एसपी। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो फिर हमेशा और हमेशा यानी कि सीपी ही आएगा। यानी मैं सीधी सी बात बोलूँ आपको कि लाभ प्रतिशत किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर निकलेगा। अरे किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा किससे कर दो? 100 से। तो ये एक फॉर्मूला मान लो, चाहे इसे कुछ भी मानो, ध्यान समझना। दूसरी बात, अगर मैं मान लो हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो देखो यहाँ ऊपर अब हानि आ जाएगी। भाई लाभ प्रतिशत निकाला तो ऊपर क्या आ गया? लाभ आ गया। हानि प्रतिशत निकालनी है तो ऊपर क्या आएगी? हानि। और नीचे फिर से वही क्रय मूल्य आएगा और गुणा में क्या होगा? 100 होगा। गुणा में क्या होगा? 100 होगा। यानी कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा और हमेशा किस पर निकलेंगी? क्रय मूल्य पर निकलेंगी। किस पर निकलेंगी दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकलेंगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन चीजों को लिखना, मैंने कल भी कहा था, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, चीजों को लिखना है और बहुत अच्छे नोट्स तैयार करने हैं, ताकि आप एग्जाम में जब जाओ, आपकी एग्जाम हो उसके 1 दिन 2 दिन पहले आप उन नोट्स को अच्छी तरह से एक बार देख लो। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, अगली बात करें, देखो एक चीज और आती है इसमें, एक मैंने कल आपको बताया था ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय की भी बात की थी मैंने आपके सामने। ऊपरी व्यय क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने क्या दिया था आपको कि मान लीजिए कि आप कोई भी सामान लेने अलवर से दिल्ली गए, आपने मान लीजिएगा कि 1000 रुपए का सामान लेकर आना था, लेकिन आपने क्या किया? अलवर से दिल्ली के लिए 100 रुपए का किराया जाने का, 100 रुपए का किराया आने का, और सफर में आपको भूख लगी तो आपने 50 रुपए का कुछ खा लिया या पी लिया। तो बताइए यहाँ पर आपने 100 रुपए जाने का, 100 रुपए आने का, 50 रुपए आपने किस में खर्च कर दिए? खाने पीने में खर्च कर दिए। कितने रुपए और खर्च हो गए आपके? 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपीज और आपके क्या हो गए हैं? खर्च हो गए हैं। ये खर्च क्यों हुए? क्यों हुए? क्योंकि आप 1000 रुपए का सामान लेने गए, तो आप मुझे बताना एक्चुअल में जो हम सामान लेने जा रहे थे उसका क्रय मूल्य तो था कितना? 1000 रुपए ही था, लेकिन 250 रुपए आपने और खर्च कर दिए। किसकी वजह से? जो आप 1000 रुपए का सामान लेने गए उसकी वजह से। अब जो मेरे पास ये रुपए बने 1250 रुपए जो आए हैं, ये 1250 रुपए जो आए हैं, ये कैसे आए हैं? ये टोटल क्रय मूल्य होगा, टोटल सीपी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आपने 250 रुपए क्यों खर्च किए? अगर आप ये सामान लेने ही नहीं जाते तो क्या ये आपके 250 रुपए खर्च होते क्या? बोले सर नहीं होते। तो ये छोटी छोटी बातें अपन ने कल की थी, और ये चीज याद रखनी है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा और हमेशा किस पर निकलती हैं? सीपी पर निकलती हैं। लेकिन अगर प्रश्न में खुद बोल दे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत मुझे विक्रय मूल्य पर हो रही है, तो फिर आपको यहाँ विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत मिलेगी। अगली बात, एक हमारे पास आता है यहाँ पर क्या? MRP। इस MRP की मतलब क्या होता है? MRP का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर मैं इसको बोलूं, इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम खुदरा मूल्य।
अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसका मतलब क्या होता है, इसी को आप मार्क प्राइस भी बोल देते हो, एमपी बोल देते हो। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, जो कि अपन अगला एक टॉपिक आएगा हमारा बट्टा, इसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से, उसमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहां पर एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है उसका मतलब क्या होता है, जो अंकित मूल्य होता है उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिएगा कि मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर पे लिखा हुआ है 50 रुपीज, एमआरपी 50 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि वह जो दुकानदार है इस पेन को 50 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकता। अगर वह इसे 50 रुपए से अधिक में बेचता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बात समझ में आई। एमआरपी या एमपी जो अंकित मूल्य होता है वो क्या होता है कि किसी वस्तु पर आप कोई अंकित कर देते हो कि यह वस्तु पर छपा हुआ मूल्य जो होता है वही हमारा अंकित मूल्य होता है, और उस जो छपे हुए मूल्य से आप ज्यादा पर उस वस्तु को नहीं बेच सकते। लेकिन अब मान लीजिएगा कि ये मार्कर पेन था मेरे पास कितने रुपए का, 50, इस पर छपा हुआ कितना था, 50, और मान लो इसको अपन ने दिया उसने 40 रुपए में, दुकानदार ने कितने रुपए में दिया अपने को, 40 रुपए में। तो अब बताओ 50 रुपए इस पर छपा हुआ मूल्य था और उसने यहां पर दिया कितने में, 40 में, यानी कि अपन ने खरीदा तो ये क्या हो गया है, सीपी हो गया है, और ये क्या था, एमपी मार्क प्राइस था। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। और फिर आप इसको 40 रुपए का ला करके 45 रुपए में बेच देते हो, 45 रुपए में बेच देते हो, सेल कर देते हो, तो ये क्या हो गया, हमारा एसपी हो गया। क्या हो गया, एसपी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। कि बोले कि सर फिर ये 50 से 40 पर आए तो बीच में ये 10 है, ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये 10 है बेटा छूट। क्या है दोस्तों, छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। तो छूट बताओ किस पर मिली है, किस पर मिली है, अंकित मूल्य पर मिली है। किस पर मिली है, अंकित मूल्य पर। अब मुझे छूट प्रतिशत निकालनी है, तो छूट प्रतिशत किस पर निकलेगी, अंकित मूल्य पर निकलेगी। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत तो हमारी किस पर निकलेगी, क्रय मूल्य पर निकलेगी, सीपी पर निकलेगी, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगी। लेकिन छूट प्रतिशत जो डिस्काउंट परसेंट है हमारा, वो किस पर निकलेगा, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर निकलेगा। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज की थी, उसकी बात मैंने आपके सामने की है। चलिए उसके बाद में इनके इसके छोटे छोटे प्रश्न एक दो अपन ने किए भी थे। और ध्यान रखना, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, आप अगर मार्केट में जा रहे हो तो पहले कोई भी वस्तु खरीदते हो या बेचते हो, खरीदते हैं या बेचते हैं। बोले कि सर सबसे पहले हम वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद में क्या किया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो इसमें आपको 100 का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिएगा कि कभी प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दे दे और उस पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दे और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य हमारी बाद वाली चीज, बाद वाली चीज से मतलब अरे पहले खरीदेंगे तो पहले क्या होता है, क्रय मूल्य, और बाद वाली चीज का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। अब मैंने बोला कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक वस्तु खरीदी कितने रुपए में, 800 रुपए में, 800 रुपए में खरीदी, तो मतलब ये 800 रुपए क्या हो गया, मेरा सीपी हो गया। और मैंने इसको 10% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया है, बेच दिया। तो बताए कितने रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। कौन सी चीज पूछी है, बाद वाली चीज पूछी है। बाद वाली चीज पूछी है तो 100 कहां आएगा, नीचे आएगा। कहां आएगा, नीचे आएगा। और लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, और हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो, और उसको कहां लिख दो, ऊपर। तो 10% का लाभ तो क्या हो गया, 110। कितने की थी वस्तु, 800 की थी। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 अट्ठे 88, यानी कि मैंने उसको कितने रुपए में बेचा, 880 रुपए में बेचा, 880 रुपए में बेचा। अब मैं इसी बात को दोबारा से रिपीट करता हूं। मान लीजिएगा कि किसी वस्तु को 10% की हानि से, 10% की हानि से 900 रुपए में बेचा जाता है।
क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना प्रश्न को। यदि किसी वस्तु को 10% की हानि से 900 रुपए में बेचा जाता है तो बताइए उसे कितने रुपए में खरीदा गया। प्रश्न ध्यान से सुनो, यदि किसी वस्तु को 10% की हानि से 900 रुपए में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य, एसपी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 900 रुपए। कितने प्रतिशत की हानि से, अरे लॉस परसेंट कितना है, 10% है। कितना है, 10% है। कितने में खरीदा, क्या पूछ लिया उसने, सीपी पूछ लिया, क्रय मूल्य पूछ लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए ध्यान से, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य देने से मतलब बाद वाली चीज दे दी। क्रय मूल्य पूछा यानी कि कौन सी चीज पूछी है, पहले वाली चीज पूछी है। पहले वाली चीज पूछी है तो 100 कहां रख दो, ऊपर। अरे कहां रख दो, ऊपर। अब उस वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ है या हानि, अरे लाभ हुआ है यानी, बोले कि सर हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 10% की, तो नीचे क्या हो जाएगा, 90। कितने में बेचा था, 900 में, 900 से क्या कर दिया, गुणा। बोलो 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो, राइट। 9 से कटा कितनी बार, 10 बार, और 10 को 100 से गुणा तो कितना आया, 1000। यानी कि उस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा है, 1000 रुपए में। कितने में, 1000 में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठना है और बिल्कुल कंसंट्रेट होके ध्यान से चीजों को सुनना है। और मैं इसी अप्रोच को एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर लगाऊंगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना और करने की कोशिश करना। वेरी गुड। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कैसा आया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से आया था हमारा कि राम ने 5000 रुपए का स्कूटर खरीदा। इसने श्याम को 10% के लाभ से बेच दिया। 10% के लाभ से बेच दिया। श्याम ने इसे 20% हानि से मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा और एग्जाम में पूछा भी हुआ क्वेश्चन है ये। देखिएगा प्रश्न दोबारा से समझो क्या कह रहा है कि राम कोई स्कूटर खरीद रहा है कितने रुपए में, 500 रुपए में। इसने श्याम को कितने % के लाभ से दे दिया, 10% के लाभ से। कितने % के लाभ से, 10% के लाभ से। फिर श्याम ने इसको 20% की हानि से किसको दे दिया, मोहन को। तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। ध्यान से सुनना। आप एक बात बताओ, मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, A, B, C, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति के पास कोई वस्तु थी, राइट। अब इसने क्या किया कि उस वस्तु को बी को दे दिया 500 रुपए में। बी को दे दिया कितने रुपए में, 500 रुपए में। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि कब क्या कर दिया। यहां पर ए के पास कोई एक वस्तु था, कोई एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को ए ने बी को दिया कितने रुपए में, 500। तो अब इस बात को समझाइए मुझे कि जो ये 500 है, ये 500 जो है वो ए के लिए तो क्या बनेगा और बी के लिए क्या बनेगा। एक ही राशि 2 प्रकार से रिएक्ट करेगी। यहां पर है, ध्यान से समझना चीजों को। ए के पास कोई एक आर्टिकल था, कोई वस्तु थी, उसको 500 रुपए में बी को दे दिया। अब मुझे एक बात बताना, ये जो 500 रुपए है वो ए के लिए तो क्या बनेगा। अरे ए ने तो क्या किया है, बेचा है। ए ने क्या किया है, बेचा है। तो ए के लिए
ए के लिए जो ये 500 रुपए हैं वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ। देखिए आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी बैठ करके इस चीज को समझ रहे हैं, तो आप ये सोच के चलेगा कि टीचर हमारे सामने ही है, हम एक ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं, तो आप हाँ या ना बोलते रहा करो। और देखो कोई समस्या रहती है तो मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, हमें सुझाव दीजिएगा कि सर इस चीज़ की कमी है तो इसको सुधारिएगा, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये मैं ए की बात कर ली, ए ने बेच दिया, ए के लिए क्या हो गया 500 रुपए विक्रय मूल्य। अब बी ने क्या किया है, खरीदा है। बी ने क्या किया है, खरीदा है। कितने में, अरे कितने में, 500 में। कितने में, 500 में। तो जो ये 500 है वो बी के लिए क्या है, सीपी है, क्योंकि इसने खरीदा है, क्रय मूल्य है। ये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। किसके लिए, बी के लिए। अब मान लीजिएगा कि बी ने इस वस्तु को सी को दे दिया कितने में, 700 रुपए में। कितने में, 700 रुपए में। बात समझ में आई? अब मुझे बताना इस बी के पास ये वस्तु कितने की थी, 500 की। सी को बेच दिया, सी को बेचा कितने में, 700 में। तो बी का जो एसपी है वो तो कितना हो गया, 700। लेकिन सी ने खरीदा है, किससे खरीदा है, किससे खरीदा है, बी से खरीदा है। कितने में खरीदा है, 700 में। तो बताना क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, जो बी का विक्रय मूल्य होगा, जो बी का विक्रय मूल्य होगा, क्या वही सी का क्रय मूल्य होगा क्या? अरे क्या वही सी का क्रय मूल्य होगा क्या? बोले कि सर बिल्कुल सही बात है, वही होगा। बात समझ में आई? तो अब इस क्वेश्चन की अप्रोच पर चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ, जीरो से चल रहा हूँ। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, पूछे भी जाते हैं, पहले पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, एग्जाम का ही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। अब देखना यहां पर राम ने खरीदा, तो राम के लिए मेरे पास बताना जो सीपी है वो कितना है, 5000। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। एक लाइन में उत्तर लाना भी सिखाऊंगा कि कैसे एक लाइन में उत्तर लेकर के आना है, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसी प्रश्न को अगर आप रेशो से करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा। तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, सेलेक्ट आपको करना है कि किस तरीके से करना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हर प्रश्न को मैं 3 तरीके से या 4 तरीके से कतई नहीं करवाऊंगा, नहीं तो एक दिन में केवल 1 या 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे और इस प्रकार से बहुत ही लंबा टॉपिक चला जाएगा अपना। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। मैं पहले ही उसी तरीके से सेट करके लाता हूं चीजों को, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आपको तरीका मैं वही बता दूंगा जिस तरीके से आपका समय बचेगा। आप आराम से 25 से 30 सेकंड में उस प्रश्न को सॉल्व कर चुके होगे। शर्त यही है दोस्तों, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी तभी बनेगी जब आपको छोटी छोटी जो बातें हैं, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े, ये चीजें याद होंगी। ये आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताना, श्री राम ने इसे श्याम को बेचा कितने % के लाभ से, 10% के लाभ से। कितने % के लाभ से, 10%। तो आप यहां पर राम का एसपी निकाल लो। राम का एसपी निकालूंगा कि सर बोलो सीपी दिया है, एसपी निकालना है। 100 कहाँ आएगा, नीचे। लाभ हुआ है तो 110 कितने पर, 5000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो। बोले कि सर कितना आ गया है ये, 5500 रुपए। अरे 5500 रुपए में राम ने बेच दिया। राम ने बेच दिया किसको, श्याम को। तो श्याम के लिए ये क्या बन गया, सीपी। अरे क्या बन गया, सीपी। कितना बन गया, 5500 रुपए। अरे कितना बन गया, 5500 रुपए। अब आप मुझे बताना यहां पर जो सीपी हमारा राम के श्याम के लिए कितना बन गया है, 5500। राम का क्या था, एसपी। जो राम का एसपी है, राम का जो विक्रय मूल्य है वो श्याम का क्रय मूल्य बन गया। और इसने मोहन को दिया है। किसको दिया, इसने मोहन को दिया है। किस पर दिया है, हानि पर। कितने % की हानि पर, 20% की हानि पर। तो अब आप यहां पर इसका क्या निकाल लो, एसपी निकाल लो। किसका, श्याम का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो मुझे बताना, हाँ एसपी निकालना है, बाद वाली चीज निकालनी है। तो 100 कहां गया, नीचे।
अरे कहाँ गया, नीचे। वेरी गुड। अब बताना हानि हो रही है 20 की, क्या गया 80, किस पर हो रही है, 5500 पर हो रही है, 5000 पर नहीं हो रही है दोस्तों। अब ये किस पर हो रही है, 5500 पर हो रही है। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करो, 1 जीरो उतर गया, 8 पंजे 40 का 0 4, 8 पंजे 40 और 4 4400। ये 4400 क्या आया है, अरे क्या आया है, श्याम का विक्रय मूल्य। और श्याम का विक्रय मूल्य का मतलब है श्याम ने किसको बेचा, मोहन को बेचा। अरे किसको बेचा, मोहन को बेचा। तो मोहन ने कितने में खरीदा इसको, 4400 रुपए में। और यही हमारा इसका क्या है, उत्तर है, आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये है इसका बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट कि ये प्रश्न कैसे बना और कैसे ये सोल्व होगा। समझ में आ गई बात। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो श्याम का क्रय मूल्य, और श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा वो मोहन का क्रय मूल्य। क्लियर हुई बातें, वेरी गुड। ये तो हुई इस बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका ध्यान से समझ लो। इस तरीके से नहीं करना है वैसे इस प्रश्न को, मैं बताऊंगा कि तरीका कैसे लगाना है। एक ही लाइन में उत्तर लेकर के आना है, और उस एक लाइन में उत्तर कैसे लेके आना है उस चीज को समझना है यहां पर। उम्मीद करता हूं कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अब अपन को एक ही लाइन में उत्तर कैसे निकालना है उस पर ध्यान देना। मेरे पास कौन कौन है मेरे दोस्तों, राम है, श्याम है, मोहन है। राम, श्याम और कौन है, मोहन है। बताइए मुझे, राम ने श्याम को बेचा कितने परसेंट के लाभ से, 10% के लाभ से। श्याम ने मोहन को बेचा किससे, 20% की हानि से। किससे, 20% की हानि से। अब मुझे बताओ, राम का हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। अरे कितने में खरीदा इसने, 5000 में। और किसका पूछा है उसने, मोहन का पूछा है। अब बात ये बताओ मुझे, राम पहले आया था या मोहन, अरे राम पहले आया था या मोहन, बोले कि सर राम, क्योंकि राम ने वस्तु खरीदी है। तो मुझे बताना, पहले वाले की चीज दे रखी है और बाद वाले की चीज पूछी है, तो बताइए 100 कहाँ आएगा, 100 कहाँ आएगा। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं, पहले वाले की दे रखी है और बाद वाले की पूछता है तो 100 नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और बाद वाले की दे करके पहले वाले की पूछे तो 100 ऊपर आएगा। 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। वेरी गुड। देखना दोस्तों, सीधा सीधा क्या करना है, 5000 गुणा 100 नीचे। क्यों, क्योंकि बाद वाले की पूछ रहा है। बाद वाला कौन है, मोहन है। 100 फिर से नीचे। अरे 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार % दे रखा है। अब वो लाभ हो या हानि हो, 3 बार दे रखा है तो मैं 1 बार और बेटा में 100 करता, 4 बार देता तो मैं 1 बार और करता। बात समझ में आई। अब देखो 10% का लाभ है, 10% का लाभ है तो 100 में जोड़ दो 110। 20 की हानि है तो 100 में से घटाना, इसे 110 में से नहीं घटाना। और डब्ल्यू ध्यान रखना है क्या, 110 में से नहीं, परसेंट की तुलना हमेशा किससे करनी है, 100 से करनी है। अरे किससे करनी है, 100 से करनी है। तो बताना यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। अरे क्लियर हुई। काटिए यहाँ पर, नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, उड़ाओ 2 और 2 4, तो 3 और 1 4, राइट। गुणा करो यहाँ पर, 11 पंजे 55, 55 को गुणा कितने से करना है, 80 से। 0, 8 पंजे 40 का 0 4, 8 पंजे 40 और 4 क्या आ गया, 44। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो समझ में आई कि नहीं आई। बताइए क्या हमारा क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हुआ, बोले कि सर हो गया। बात क्लियर हुई। फिर से समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को याद रखना है आपको कि पहले वाले का देके बाद वाले का पूछे तो 100 नीचे लगा दो, जितनी बार % है उतनी बार 100 लगा दो। बाद वाले का देकर पहले वाले का पूछे तो 100 ऊपर लगा दो, जितनी बार % है उतनी बार 100 लगा। बात क्लियर हुई। अरे क्लियर हुई, वेरी गुड। समझिए इस चीज को, उत्करिएगा, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर से एक और। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं अपन, बिल्कुल जीरो से। टेंशन ना लेना, कतई टेंशन ना लेना, बस आपका साथ चाहिए। आप अगर साथ दे रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो मैंने करवाया नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि सर संख्याएं भी सेम रहेंगी क्या? डिजिट कभी सेम नहीं रहता है दोस्तों, डिजिट बदल जाती हैं लेकिन तरीका नहीं बदलता है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मैंने बोला कि ए ने 20% लाभ से बी को कोई वस्तु बेची तथा बी ने इसे सी को सी को 25% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार सी ने 1500 रुपये चुकाए तो ए ने कितने में खरीदा? समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। ए ने कितने में खरीदा, पूछा क्या है, प्रश्न में दिया क्या है। 5 सेकंड के लिए आप एक बार प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, वीडियो को पॉज करके, और 10 सेकंड में आप इस प्रश्न का आंसर दे दोगे आसानी से। क्लियर है? पढ़िएगा प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है। देखिए, लैंग्वेज कैसी भी हो प्रश्न की, आप प्रश्न में हजारों तरीके की लैंग्वेज बना करके देता है, समझना आपको है। और वो समझ तभी डेवलप होगी, वो अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप कर पाओगे दोस्तों आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़िए ना, खुद को हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। खुद अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बात क्लियर हुई दोस्तों? वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ए, बी और सी। ए, बी और सी समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें लिखवाना पड़ रहा है मेरे को, अदरवाइज ये क्वेश्चन आराम से हल हो चुका है, हल भी हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि कई बच्चों ने इसका उत्तर भी निकाल लिया होगा। देखना, ए ने बेचा किसको? बी को। किस पर बेचा? 20% के लाभ पर। प्लस का मतलब होता है लाभ। बी ने बेचा किसको? सी को, और इसने बेचा 25% के लाभ पर। प्लस का मतलब क्या होता है? लाभ। और सी ने खरीदा, कितने में खरीदा इसने? 1500 में, यानी कि 1500 रुपए चुकाए। किसने चुकाए? सी ने चुकाए, यानी कि सी इसके 1500 रुपए देता है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि सी ने 1500 में खरीदा होगा? अरे आप मार्केट में गए और दुकानदार को आपने इस मार्कर का 50 रुपए चुकाया। कितना रुपए चुकाया? 50 रुपए चुकाया। तो आपने खरीदा कितने में? 50 में तो खरीदा है। लैंग्वेज बदल दिया तो क्या हो गया? चीज तो वही रहेगी ना। अरे बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। बताना इस बार किसका पूछा है? ए का पूछा है। अरे किसका पूछा है? ए का। किसका दिया है? सी का दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर बी का पूछ ले, तो कोई बात नहीं, पीछे चले जाओ। पीछे जाएंगे तो 100 ऊपर आएगा, आगे जाएंगे तो 100 नीचे आएगा। कतई टेंशन। गुणा 100 कहाँ आएगा? बोले सर ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो पहले वाले का पूछ रहा है। अरे ये मेरा पहले वाला है और ये कौन सा है? बाद वाला है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो 100 को लगाओ ऊपर, गुणा 100 को लगाओ ऊपर। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2% मुझे नजर आ रहे हैं। क्लियर है? लाभ कितने का है? 20% का, नीचे लगा दो 120। लाभ कितने का है? 25 का, नीचे लगा दो 125। अब कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन बची है। गुणा करो, भाग दो, आंसर निकालो। क्लियर है? करते हैं हल इसको। देखिए यहां पर हमें कैसे हल करना है। आसान तरीके से हल करने की कोशिश करो इसको। 25 से काटो इसको। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। यहां पर इसको काटेंगे अपन 30 से काट लो इसको। 30 से काटेंगे तो इसको कितनी बार कट जाएगा? सॉरी 500 बार। कितनी बार कटेगा? 30 से कटेंगे इसको तो 3 पंजे 15, 0 50 बार कट गया। 30 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार, और 4 से 4, 5 से कटा कितनी बार? 10 बार, और 10 को 100 से किया तो क्या आ गया? 1000। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा?
1000 रुपये में खरीदा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो आई कि नहीं आई? बोले कि सर समझ में आ गई। आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, भिन्न से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं बता देता हूं कि कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। देखिएगा इधर, ए ने इसे दिया है 20% के लाभ से। 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 1/5 का मतलब ये इसका मूल्य होगा, ए का मूल्य है, और 1 के लाभ से बेचा है तो बी का मूल्य कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6, क्योंकि लाभ से बेचा है उसने। किससे बेचा है? लाभ से। अब यहाँ पर बी की बात करेंगे तो बी ने यहाँ पर सी को दिया है। बी ने यहाँ पर किसको दिया है? सी को दिया है। सी को किस पर दिया है? 25% के लाभ से। 25% के लाभ से यानी कि 1/4। यहाँ पर बी का कितना है? 4। कितना है? 4। यहाँ पर कितना बना था? 6। तो इनका रेशो समान बनाना पड़ेगा। बी का यहाँ 4 है और यहाँ कितना था? 6 है। तो इनका रेशो क्या बनाना पड़ेगा? समान बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ प्रश्न क्या है कि रेशो से लंबे बनते हैं और कुछ क्वेश्चन इन चीज़ों से आसान हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन रेशो से आसान होते हैं और जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे लेंदी हो जाते हैं। तो आपको जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वेरी गुड। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आप टाइप टू टाइप पढ़ सकते हो इनको, कि अभी इस तरह के प्रश्नों में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो दोस्तों, कुछ कुछ बातें अगर आपको कंपटीशन में समय बचाना है तो कुछ कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी। और मैं रट्टा नहीं मरवा रहा, रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा, चीजों को समझते हुए याद करो। रट्टा मारने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन मेरा क्या है। एक दुकानदार, क्वेश्चन है एग्जाम के ही करवा रहा हूं मैं। एक दुकानदार 12.5% लाभ से किसी वस्तु को, एक दुकानदार 12.5% लाभ से किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करो। उस वस्तु का क्या ज्ञात करो? सीपी ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए जो मैंने पीछे की चीजें बताई हैं आपको, और ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बता देता हूं मैं, ये चीज परसेंटेज में भी काम आएगी और यहां लाभ आने में तो काम आने वाली है। अगर कभी भी आपको पूर्णांक परसेंट दे रखा है, पूर्णांक परसेंट का मतलब समझ रहे हो ना, पूर्ण अंकों में, जैसे 10%, 20%, 25%, 40-30%, 50%, ये पूर्णांक परसेंट होते हैं। यानी कि जिनमें किसी प्रकार की भिन्न नहीं बनती हो, उसमें आप 100 को बेस मान के हल करो, वो चीज आसान हो जाएगी। और अगर इस प्रकार से भिन्न के रूप में दे रखा है, 12.5% दे दिया, 33 सही 1/3% दे दिया, यहाँ पर दे दिया 37.5% दे दिया, 11 सही 1/9% दे दिया, 9 सही 1/11% दे दिया, ये चीजें दे दें तो वहां पर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ करके हल करो। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत समय बचा पाओगे। लेकिन ये चीज तभी पता लग पाएगी कि कहां पर किस तरह की अप्रोच लगानी है। प्रैक्टिस से लगेगी दोस्तों, प्रैक्टिस से, इससे ही पता कर पाओगे। और कोई दवाई नहीं है इसकी कि मेडिकल की दुकान पर गए और वहां पर जाके कहते हो कि मुझे तो गणित के सवाल समझने की दवाई दे दो। कौन सी दवाई दे दो? गणित के सवाल समझने की। कतई नहीं मिलेगी, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। वो खुद ही आप डॉक्टर हो उस चीज के, आपको खुद को ही बनाना है। चलिए समझते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, कैसे बनाते हैं फिर से दोबारा समझ लो। 12 दूना 24 और एक इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 25/2%। प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 25 का दिया तो 4, 1/8। यानी कि मैं सीधा क्या लिख सकता हूं यहां पर? अरे सीधा क्या लिख सकता हूं यहां पर? समझना, यानी कि 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं।
क्लियर है। अब मैंने बताया था कि जब तक प्रश्न में कुछ नहीं बोले तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमेशा और हमेशा सीपी होती है। क्या होती है? सीपी होती है। 8 पर 12.5% की दर से 1 का लाभ होगा। 8 पर 12.5% की दर से, यानी कि मुझे यहाँ सीपी का रेशो मिल गया कितना? 8 मिल गया। यानी कि 8 रुपए की कोई वस्तु है, 8 रुपए की कोई वस्तु ये मान करके चलो, और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में बेचा होगा उसने? 9 रुपए में बेचा होगा। अरे कितने में बेचा होगा? 9 रुपए में। तो यानी कि 8:9 में उस वस्तु को तोड़ा गया है। यानी कि 8 रुपए की किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचा, लेकिन उसने 9 रुपए में नहीं बेचा है दोस्तों, समझो इधर 630 रुपए में बेचता है। अरे तो 9 की तुलना किससे कर दो? 630 से कर दो। 9 की तुलना किससे कर दो? 630 से कर दो। बताओ ये इसका कितना गुना बनेगा? अरे 9 को कल बताया था मैंने आपको, यहां 10 है, यहां 100 है। बताओ 10 का ये 100 कितना गुना है? अरे 10 का 100 कितना गुना है? बोले कि सर 10 गुना है। क्या कर दिया? इस 10 का भाग 100 में दे दिया, क्या आ गया? 10 आ गया। तो यानी कि आप ये से भी सोच सकते हो कि 100 बनाना है, 10 से 100 बनाना है, कैसे बनेगा? गुणा करके। तो मैं 10 को कितने से गुणा करूं कि 100 बन जाए? 10 को कितने से गुणा करूं कि 100 बन जाए? तो 10 को 10 से गुणा कर दो। मैंने बोला यहां पर मेरे पास है 250 और मैंने लिखा यहां पर है 10। अब बताना 10 से मुझे क्या बनाना है? 250, 250 बनाना है। अब मैं 10 का क्या करूं? 10 के साथ किसको लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं कि 250 यानी 250 बन जाए? सीधी सी बात है कि बोले सर 25 से गुणा कर दो। बात क्लियर हुई? वही चीज यहां है दोस्तों। अरे यहां 9 है, अरे कितना है? 9 है। यहां कितना है? 630 है, 630 है। बताइए अब मुझे 9 से 630 बनाना है तो इसको कितने से गुणा करूंगा? बोले कि सर या तो आप 9 का भाग 630 में दे दो। 630 में अगर आप 9 का भाग देते हो तो 9 सत्ते 63 कितना आएगा? 70। ये चीजें मैं एकदम खोल खोल के बता रहा हूं आपको ताकि समझ में आए कि कैसे बन रही हैं, और आपको प्रैक्टिस करके इनकी स्पीड बनानी है। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप भी अलग में जा रहे हो और फिर 630 में 9 का भाग दे रहे हो और फिर 70 को फिर 70 से गुणा कर रहे हो। नहीं, ये यहीं पर सोचना है आपको, और यहीं पर नहीं, आपको केवल यहीं पर सोचना है ये। लेकिन कब सोच पाओगे? जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। वेरी गुड। देखिएगा ये इसका कितना गुना है? 70 गुना। अब अगर एक चीज मुझे पता लग गई तो अब जो भी चीज हमसे पूछी गई है उन सभी को 70 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 70 से गुणा कर दो। करो यहां पर क्रय मूल्य पूछा है तो 70 से गुणा करो। 8 7 56, यानी कि उस वस्तु को कितने में खरीदा है? 560 रुपए में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? बोले कि सर हो गई। बोले कि सर हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो अगले ही क्वेश्चन में तरीका चेंज कर दिया। अरे ये इस तरीके से आसान था। 12.5% की कैलकुलेशन करना आसान होगा क्या? देखो इधर उस तरीके से मैं बता सकता हूं आपको। ध्यान से समझना दोस्तों, इधर देखिएगा 630 रुपए में बेचा है और क्रय मूल्य पूछा है पहले वाली, तो 100 कहाँ आएगा? ऊपर। कितने का लाभ? 12.5, तो 112.5 बनेगा। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 0 बनेगा। इस कैलकुलेशन को करना इतना आसान है या 9 को करना आसान है? बात समझ में आ रही है? इसलिए चीजों को आपको तरीका समझना है कि कौन सा मेथड किस जगह पे लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। मैंने लिखा यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.3% की हानि से किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का निकालना है क्रय मूल्य। निकालिए दोस्तों, चलिए फटाफट करिएगा, और क्वेश्चन फिर कल करेंगे। इसको करिए फटाफट। चलिए देखो बनाइएगा। यहां आप ध्यान देना, हानि है। कितने की हानि है? 16.2/3% की। 16.2/3% का मतलब समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हैं? 16 तिया 48 और 2 50, 50/300 यानी कि 1/6।
1/6 का मतलब 6 क्या हो गया उसका, सीपी हो गया, यानी कि सीपी का रेशो क्या मिल गया है, 6। और 6 पर कितने की हानि, 1 की हानि, तो एसपी कितने हो गया, 5। लेकिन उसने कितने में बेचा है, 5 में नहीं बेचा, 360 में बेचा है। बताओ ये इसका कितना गुना बनेगा, भाग दे लो ना, यहाँ भाग दे लो, भाग दे लो, कितना आ गया, 72 आ गया। अरे कितना आ गया, 72। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 72 से। तो 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, कितने में, 432 में खरीदा। बात समझ में आई दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे और भी इसके अब धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और एक बहुत ही अच्छे प्रश्नों पर चलेंगे। मैंने कहा था ये पटवार स्पेशल मैथ्स का बैच है और इसमें जो मैथ्स के टॉपिक हैं, ये नहीं कह रहा कि ये पटवार के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभानी आती है उसके लिए भी ये टॉपिक है। लेकिन मैं पटवार स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको केवल 8-9 टॉपिकों को पहले करवाया जाएगा, उसके बाद में और टॉपिकों पर ध्यान दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे साथियों आपको बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। और कोई समस्या है तो आप हमें सुझाव दीजिएगा, उस पर हम गौर करेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहो और साथियों को भी जोड़ो, खुद भी जुड़े रहो। और इसको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आप भी पढ़ो और यार दोस्त दुश्मन जो भी हैं उन सभी का भला करो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों।